वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और मैटर रहेगा, टॉपिक रहेगा, मुद्दा रहेगा हमारा जी एनडीपीएस एक्ट 1985 के रिलेटेड जो जी नारकोटिक जो ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, जो आप देखते हो कि जो हमारा समाज और खासकर यंगर जनरेशन जेन जी ये इन्वॉल्व हुई है ड्रग एडिक्शंस में। मोस्टली ये एक शिकायत रहती है और ये जो कंट्रोमेंट है, ये नार्कोटिक्स हैं, ये तो एक तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, एक मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं। ये कहाँ से आती हैं विषय है काफी, जो एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एंट्री रोकने के लिए। और हमारे एक साइड पे गोल्डन ट्रायंगल बनती है और एक साइड पे हमारा क्रिश्चियन बनता है। तो क्रिश्चियन हमारा ये ईरान, ये हमारा अफगानिस्तान और आप पाकिस्तान कह सकते हो, और जो जे लॉयस म्यांमार और जो थाईलैंड है, ये गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। जहाँ से ये शिकायत रहती है कि जो इंडिया में ड्रग्स आती हैं, जहाँ यूरोपियन कंट्रीज जहाँ कहीं भी जाती है, इन जहाँ पे काफ़ी ये ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा चलता है। तो ये बात है। और एक राय है प्रोसिक्यूशन की कि जो हमारे केसेस जाते हैं, जो काफ़ी केसेस जो इन्वेस्टिगेट करती है, चाहे नारकोटिक जो सेंट्रल ब्यूरो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, पुलिस करती है, लोकल पुलिस करती है, और उसको मैं अभी कन्फाइन आता हूँ कि ये एक शिकायत है प्रोसिक्यूशन की कि ये जो हो उनके केसेस हैं वो उसमें कन्विक्शन कम है, और ऐसा ही है। तो एक बात आती है, लॉ कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी अपनी जजमेंट्स दी हैं, स्टिंजेंट पनिशमेंट है, सेंटेंसिंग का जो पीरियड है, जो आपकी ये सजा का प्रावधान है, वो अगर ज्यादा है तो जो प्रोसीजर, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी उनको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करने पड़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे है, जहां ट्रायल स्टेज पे है, चाहे उन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात जहां है, और जो ट्रायल के दौरान जो प्रूफ करना है प्रोसिक्यूशन ने जो अपना केस। और ये एक फंडा है, एक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक बात है, कुछ प्रोविजंस हैं जिस पे बर्डन अक्यूज पे भी डाला गया है, लेकिन प्राइमरी जो बर्डन है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, वो यही है कि प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना है। तो जनरली जो मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारा फेलियर क्यों होता है, प्रोसिक्यूशन फेलियर लीड्स टू ये जो अपने एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। मैं ये एक चार्ज डिस्चार्ज स्टेज पे भी डिस्चार्ज होते देखा है हमने। मैं स्पेशल जज ये एनडीपीएस भी रहा हूँ, और अदरवाइज भी जी जो है एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी, सारे एडवोकेट भी, ये सारी बातें एक्सपीरियंस की गई हैं। और अब भी जो मैं ये अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, इसमें भी देखते हैं, रोज स्टडी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, और यही कराई रहती है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, और यही हमें मिलता है जब अप्रिशिएट होती है, एविडेंस होती है कि इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। तो किसका, जो भी एनडीपीएस के नीचे जो प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और अपेरेंटली लगता है कि भाई ये वायलेशन है, और वायलेशन टचेस द जो रूट है, वाइटल वाइटलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस है। तो ये जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं और जो ट्रायल में इसकी कंप्लायंस चाहिए, तो उस बेसिस पे ये काफी, और डिफेंस की यही प्लीडिंग्स रहती है, डिफेंस का यही आर्गूमेंट रहता है, यही प्ली रहती है कि यहाँ पे
स्टैट्यूटरी प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं हुई है। तो ऐसी बात जे, और आज एक केस मेरे नोटिस में आया है, तो जे 11 दिसंबर 2025 की जजमेंट आई है। इसमें जब मैंने इसके हेड नोट की नोट्स पढ़े तो इसमें ज्यादा जो टच किया था वो 52A एनडीपीएस एक्ट की नॉन कंप्लायंस इसने डिफेंस ने रेज की थी, प्ली रेज की थी, और उन्होंने कहा कि प्रॉपर ये जो सीजन नहीं हुआ है, सैंपलिंग नहीं हुई है, और जो जो रख रखाव है जो सारा है, तो उसमें आप सेक्शन जो अप्रेंटिव लगता है इस जजमेंट से, और जनरल जो पुलीड होता है, जो हमने देखा है जो स्पेशल जज एज ए जहाँ पे एकेडमिक स्टाइल जो स्टडी करते हैं उसमें है 42, 50, 52A और 55 जो मेन जो हम करते हैं। तो इस जी मैं फैक्ट्स पे आता हूँ इस केस में। पहले सबसे पहले जो आज देखा जा रहा है, जो 52A एनडीपीएस एक्ट की जो प्ली रेज की जा रही है कि इसकी नॉन कंप्लायंस, तो दर्शकों जी मैं काफी इसमें जजमेंट्स मैंने नोट किए हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो वो बड़ा इसकी नॉन कंप्लायंस में, मैं बताऊंगा क्यों, ये भी बात है। और ये सेक्शन की इंटेंशन क्या है, लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी इस सेक्शन को इंक्लूड करने की, अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सबसे पहले जो सेक्शन जो की नोट्स में हमने पाया 52A की, बाकी भी जो मैंने अभी स्टैट्यूटरी पॉइंट्स जो लीगल प्रोविजंस बताए उसके बारे में भी है, लेकिन 52A की, तो 52 एनडीपीएस एक्ट क्या है, तो 52A में सबसे पहले ये पढ़ूंगा कि ये क्या है, कैसे इसमें, और इसकी कंप्लायंस किस हद तक चाहिए, अगर नॉन कंप्लायंस है क्या ये फैटल टू प्रोसिक्यूशन, क्या इसमें अक्यूज डिस्चार्ज या अक्यूटल क्लेम कर सकता है। तो ये बात आज इस जो जजमेंट है इसमें डिस्कस हुई है। तो पहले मैं सबसे पहले जो बेल प्रोविजंस है उस पे आता हूं। डिस्पोजल ऑफ सीज्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो ये क्या है, इट इज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ द जो नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो रिकवर होती है, सीज होती है, उसका जो सैंपल लेते हैं, तो क्या प्रोसीजर है और क्यों इसको डिस्पोजल करना है, और इसके निस्बत जो प्रोविजन है 52A कब ऐड हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन जो रेगुलेट करेगी कि इसका डिस्पोजल कैसे होगा, और एक लास्ट में है, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो मिलेगा वो एज ए लीगल पीस ऑफ एविडेंस, वो उसको प्रूव करके प्रोसिक्यूशन, तो वो एक एविडेंस होगी कि वाकई ही जो डिस्ट्रक्शन हुई है, डिस्पोजल ऑफ द सीज्ड मटेरियल था जिसमें से सैंपल लिया गया है, वो सफिशिएंट कंप्लायंस है, इनके उसके मुताबिक 52 की कंप्लायंस माने जाएगी। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो हम पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू हजार्डस नेचर, वनरेबिलिटी ऑफ थेफ्ट, सब्स्टिट्यूशन, कंस्टेंट ऑफ प्रॉपर स्टोरेज स्पेस और एनी अदर रेलेवेंट कंसिडरेशन। मैं यहां पर रुकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है किसी, और जो कंट्राबैंड है, हजारस है, और उसको सेफ रखना और उसी की पोजीशन में उस तो बहुत मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में, और उसकी थेफ्ट के भी चांसेस हैं, और उसकी दूसरे से रिप्लेस करने की भी चांसेस हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जब वो सीजर करता है सैंपल लेने के बाद, तो उसको क्या करना है, फिर आगे वो प्रोसीजर इन्होंने ये बताया गया है। तो ये सारी बातें हैं,
तो इसमें कंट्रोल्ड सब्सटेंस का भी जिक्र है, जो नारकोटिक ड्रग का भी जिक्र है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का भी जिक्र है, और क्लास ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, क्लास ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस है। तो और कन्वीनियंसेस मीन के जो जिससे ट्रांसपोर्ट किया गया, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग में हुआ, साइकोट्रॉपिक में जो भी गाड़ी है, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, किसी किस्म की भी है, उसकी भी शेल एज सुन एज मे बी आफ्टर द सीजर बी। तो क्या करना है, बी डिस्पोज्ड ऑफ। मैं बीच में कर रहा हूं, मैं जो रेलेवेंट पोर्शन है मैं पढ़ रहा हूं, बाई सच ऑफिसर एंड सच मैनर as that government may from time to time determine after following the procedure here and after specified। तो specified क्या है, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, तो इसमें है एटम टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। एक है कि क्या क्या एटम है, इन्होंने ये जो ऐड किया है 52A, ये जो अपना एनडीपीएस एक्ट 1985 का है, 1989 में है, 29 ऑफ मई। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड जो है क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और उसका भी डेट दी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो एटम टू बी डिस्पोज्ड, जो भी एटम्स हैं यही हमने बताया, कंट्रोल सब्सटेंस है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, और कन्वीनियंस की बात की है, और नार्कोटिक ड्रग्स की भी है। ये एटम्स आ गए जो सीज हो गई है, जिससे सैंपल अलग किया गया है और एफएसएल के लिए भेजा है। ऑफिसर हु शैल इनिशिएट एक्शन फॉर डिस्पोजल, तो ऑब्वियसली जो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, जहाँ भी चार्ज होगा, जहाँ जो जिसको इम्पावर किया होगा सेक्शन 53 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जैसे एनसीबी के लोग हैं या और भी लोग हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ड्रग मैनर ऑफ डिस्पोजल बताया है, एक कमेटी बनती है, तो ड्रग डिस्पोजल कमेटी भी है, और फंक्शन क्या है ड्रग कमेटी के, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ड्रग डिस्पोजल कमेटी विद रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ सीज्ड आइटम। ये डिटेल ये पढ़ लेंगे। ये जरूरी है कि कोई किसके लिए है, जो स्पेसिफिक पर्पसेस हैं उनको अवॉइड करने के। थेफ्ट है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कोई खराब हो जाएगी, अगर आप रखें कोई रिप्लेस कर देगा तो थेफ्ट हो जाएगी। तो पावर ऑफ ड्रग डिस्पोजल कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एटम, ये बात आ गई है। मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्रग्स, ये सारा है। इंटीमेशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन डिस्ट्रक्शन है। मेन जो बात है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन ट्रिप्लिकेट बनाना है, 3 कॉपीज बनानी है उसकी, कंटेनिंग ऑल द रेलेवेंट डाटा लाइक गार्डोन एंट्री नंबर, कहां से लिया गया, ग्रास एंड नेट वेट कितना था, ऑफ द एटम सीज्ड, वो सीजर मेमो में यू विल फाइंड, shall be prepared and signed by the chairman and members of the drug disposal committee as per format annexure 3, and the original copy shall be pasted in the Gordon register after making necessary entries in this effect. The duplicate to be retained in the seizure case file and duplicate copy shall be kept by the drug disposal committee। जो भी एक मेन जो है, जो भी जो केस आपका जो होगा, जैसे सीडी फाइल है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे डिस्पोजल करवाया गया है, तो उसके साथ रखना है, 3 कापियां बनेंगी। ये मैंने आपको एक बता दिया कि 52A की कंप्लाइंस क्यों करनी है, जो इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन किए गए हैं और कैसे करने हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी बताइए, और ये जब प्रोविजन 52A कब इंसर्ट किया गया था, इसके में सीधा हम इसकी नॉन कंप्लायंस जो है क्या फैटल टू प्रोसिक्यूशन है, जो इस केस में जो मैं अभी आपके सामने इसमें कहा नो, इसमें और भी बातें हुई हैं, लेकिन 52A की अगर नॉन कंप्लायंस होगी, इट इज नॉट फैटल टू प्रोसिक्यूशन। इन शॉर्ट जो क्रक्स है जजमेंट का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं ऐसा कहूंगा कि आप 52A की कंप्लायंस ही नहीं करो, कंप्लायंस तो करनी है, लेकिन यहां कहीं नहीं है। हम तो यही कहेंगे
क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और लॉ प्रोवाइड करता है और भी पर्पसेज हैं फॉर क्यों करना है 52A की कंप्लायंस। लेकिन जहां कहीं नहीं है, जैसे इस केस में नहीं थी, क्या एक्यूज इसका बेनिफिट ले सकता है? और कौन सा बेनिफिट? क्या उसको अक्यूट किया जा सकता है, अब्सॉल्व किया जा सकता है? जो भी उसके खिलाफ जो कंट्राबैंड स्मगलिंग का केस है, जो पोजेशन का केस है, ये हम पढ़ेंगे। ये केस है ज्योति अलियास नागा ज्योति वर्सेस, ये एपिलांड है। स्टेट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इसमें ये केस साइको ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के नीचे सेक्शन 8C रेड विद सेक्शन 20B सेकंड C एंड सेक्शन 8C R/W 29(1) ऑफ द NDPS एक्ट 1985 जो ये मटेरियल है इसके नीचे कन्विक्शन हुई। पहले इसका ये ट्रायल चला, अब इसलिए FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ट्रायल चला। तो अक्यूज्ड ज्योति जो है नागा ज्योति को कन्विक्ट किया गया और इसको इसके बाद ये हानेवल हाई कोर्ट में गया, क्योंकि स्पेशल जज का केस है और स्पेशल जज जनरली जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं वो सेशन जजेस करते हैं। तो ये जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी वो सेंटेंस थी 10 ईयर्स और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी। 10 ईयर्स की जो मैं इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा हूँ, ये रिग्रेस और 10,000 1 लाख फाइन भी था इसमें। तो दोनों ये कंकरेंट चलना था। तो आगे ये इस केस में क्या, ये इस केस के फैक्ट्स क्या थे, एलिगेशन क्या था, स्टोरी क्या थी प्रोसिक्यूशन? द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन वाज on such date, PW1 sub-inspector received secret information that ganja was being transported on a two-wheeler bearing number such and such. PW1 reduced this information into writing, जो सेक्शन 42 के कंप्लायंस के बारे में बात करती है। इन्फॉर्म्ड, किसको इन्फॉर्म किया? जो उसका सीनियर था PW5 इंस्पेक्टर एंड प्रोसीडेड विद 2 कांस्टेबल्स, जो जहां इंफॉर्मेशन लोकेशन पे स्पॉट पे प्रोसीड किसके साथ किया? PW2 और PW3 के साथ कंपनी करके ये चल पड़ा स्पॉट पे। तो एपिलांट जो A2 और उसका हस्बैंड A1, ये इनको इंटरसेप्ट किया क्योंकि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ गई थी। तो इनसे ये जो व्हीकल का सर्च हुआ तो गांजा मिला, कितना? 23 kg एंड 500 ग्राम्स यू में से, और कुछ कैश भी मिला। और उसमें जब ये सीजर की प्रक्रिया हुई, ये जो एक्सरसाइज हुई, उसमें सैंपल भी 50-50 ग्राम्स के लिए गए और एटम सील की गई। मैटर जो PW5 को रिपोर्ट किया सेक्शन 57 के मुताबिक, NDPS एक्ट के मुताबिक, और उसके बाद FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो एविडेंस हुई, ट्रायल चला, कन्विक्ट किया, सेंटेंस किया। जो सेंटेंस हमने ऊपर रेफर की है, दोनों हाई कोर्ट के पास गए तो कन्विक्शन अपहेल्ड रही। इट इज टू बी pointed out that it is consistent view of the courts that non-examination of independent witnesses cannot be a ground to doubt the prosecution version so long the witnesses who have been examined have deposed in unison. ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट गवाह नहीं एग्जामिन नहीं की है तो अदरवाइज एविडेंस जो है सफिशिएंट है, कंसिस्टेंट है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यूनिसन है, तो उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? एज स्टेटेड अबव, PW
2 and 3 have corroborated the evidence of widow Juban on all material particulars. Examination of the independent witness is not by itself fatal to the prosecution. ये भी सेटल हो चुका है। तो इसमें ये सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की 2020 की जजमेंट है, इसको रेफर किया गया है। और जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 2011 की जजमेंट रेफर की गई है। द टेस्टिमनी ऑफ ऑफिशियल विटनेसेस कैन नॉट बी discarded solely on the ground that their official status and that their evidence must be assessed on its own merit like that of any other witness. तो ये नहीं है कि ये पुलिस वाले हैं तो ये इनकी एविडेंस आउटराइट रिजेक्ट की जा सकती है, इसको आप कंसीडर ही नहीं कर सकते। कोई बाहर ही नहीं अंडर एविडेंस एक्ट, यू विल नॉट फाइंड इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य संहिता। अभी जो अधिनियम आया है इन द प्रेजेंट केस अपॉन केयरफुल evaluation the evidence official witness stands out as a consistent and coherent। तो ये भी उन्होंने पाया। तो ये जो 52A के बारे में भी इन्होंने बात की। और भारत आम भले वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो ये केस ला रेफर किया था तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली पैराग्राफ्स 56.5, 56.6 of the said judgment, जो ये जजमेंट है भारत आम भले के केस में, मेक इट क्लियर दैट mere non-compliance or delayed compliance with 52A कई बार जो सर्टिफिकेट लेने में डिस्पोजल कराने में टाइम भी लग सकता है, is not fatal unless the irregularity creates discrepancies affecting the integrity of the seized substance and rendering the prosecution case doubtful। ऐसा नहीं है, तो जो इस केस में ऐसा नहीं पाया। इक्वली इवन वेयर सम प्रोसीजरल लैप्सेस शोन, अगर कोई प्रोसीजरल लैप्सेस हैं इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 52A ऑफ एनडीपीएस एक्ट, अगर कोई पॉइंट आउट होते हैं, if the remaining oral or documentary evidence inspires confidence regarding the seizure and conscience possession, the conviction may still be upheld। तो इसमें क्या है, इसमें ये एक साबित करना है कि वाकई इंटरसेप्शन हुई और इनकी जो जब सर्च हुई व्हीकल की हुई तो मियाँ बीबी जो भी थे एक्यूज्ड, तो इनकी से पोजेशन से कंट्राबैंड जे गांजा रिकवर हुआ था पर्टिकुलर। जो भी अगर ऐसा सफिशिएंट एविडेंस है और जो विटनेसेस हैं चाहे वो ऑप्शनल हैं, अगर ट्रस्ट वर्दी हैं तो उस पर उन पे रिलाई किया जा सकता है उनकी एविडेंस पे। applying these principles to the present case, the appellant has failed to lay any foundational material to suggest that sampling process was unreliable or that integrity of sample stood compromise। The evidence कोई नहीं है। On the contrary, the record demonstrated a clear and unimpuged sequence of events। Samples were drawn at the spot in presence of PW 1 to 3। ये on record है। Sample packets were duly sealed and signatures of the seized, तो सीजर डिटेल्स दी है सिग्नेचर्स पे, और सीज्ड मटेरियल अलॉन्ग विद सैंपल्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ये भी एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड। और परसुएंट टू द जुडिशियल ऑर्डर डेटेड 20th of October 2019, sample S1 was forwarded to the FSL while S2 was retained in judicial custody। The scientific officer affirmed that sealed on the packet received for analysis was intact and bore the correct identifying particulars। ये लास्ट में इन्होंने for the said reasons we find no infirmity in the impugned judgment of High Court, the conviction and sentence imposed by the trial court and affirmed by the High Court
फॉर कॉल फॉर नो इंटरफेरेंस। तो क्रिमिनल अपील ये डिसमिस हो गई कि जो प्रोसिक्यूशन जो है अगर ये प्रॉपर की जाए, जहाँ उससे पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस हो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की, और ये जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ जो प्रोसिक्यूशन करते हैं, इनको बवक्तन वक्तन प्रॉपर ट्रेन किया जाए और जो जो अपडेट किया जाए जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स होती हैं और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है एनडीपीएस एक्ट के, तो उनको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए कि इनकी कंप्लायंस करनी है, जरूरी है, और अगर नहीं करोगे तो जो एक लैकुना रह जाएगा, डिफेक्ट रह जाएगा, तो वो फैटल टू द प्रोसिक्यूशन होगा। तो लेकिन इस केस में जो हमने देखा तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मानी गई और ये कन्विक्शन में गया केस। तो ये जजमेंट मेरे नोटिस में आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।